आइए दोस्तों, विश्व भारती में आपका भरपूर स्वागत है। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आधुनिक भारत के जो महत्वपूर्ण सन है, जो महत्वपूर्ण ईस्वी सन है, उसको हम सिर्फ 5 या 7 मिनट में कवर करने वाले हैं। और एक दो दो मिनट सब विषय पर थोड़ा चर्चा कर लेंगे, क्योंकि इतिहास की दृष्टि से यह सन इतने महत्वपूर्ण है कि एग्जाम में कभी कभी देखने को यह मिलता है। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन के समय बहुत सारे हमारे देश में विरोध उत्पन्न हुए। एक दूसरे को लोग विरोध में बाह पर काली पट्टी बांधने लगे। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और लागू हुआ 16 अक्टूबर 1915 को। बहुत ही भीवी ये डेट है। उसके बाद विरोध हुआ स्वदेशी आंदोलन। अपने स्वदेशी मतलब अपने देश का जो ब्रिटिश का माल है, जो आता था, कपड़े था, जो जींस था, जो भी उस समय बुनकर तैयार होता था, भारत में आता था, उस समय इस स्वदेशी आंदोलन के तहत उसको बहिष्कार किया गया, उसको न अपनाने की सलाह दी गई, उसको विरोध किया गया। उसको हम स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। उसके बाद 1907 में सूरत विभाजन। ये सब ऐसा डेट है, इसे याद कर लीजिएगा। सूरत विभाजन, कांग्रेस में विभाजन हुआ, सूरत विभाजन, जिसमें नरम दल और कांग्रेस में नरम दल और गरम दल दो भागों में बट गए। उसके बाद 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। उस समय लॉर्ड हार्डिंग थे। कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ और 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। दिल्ली दरबार 1911 में आयोजित किया गया। 1925 बहुत ही वीवीआई डेट है। 1925 काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी, जब उस समय जो भारतीय क्रांतिकारी थे, उस समय जो देश था हमारा गुलाम था, ब्रिटिश शासन के अधीन था, तो उस समय जो काकोरी कांड हुआ, जो काकोरी जगह पर हुआ, इसलिए कि इसे काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से जानते हैं। भारतीय क्रांतिकारियों ने जो उस समय बहुत ही धन की आवश्यकता थी क्रांतिकारियों को, तो बम बनाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए धन की आवश्यकता थी, इसीलिए उस ट्रेन में जो ब्रिटिश माल जो जा रहा था, उन लोगों ने इसमें राम प्रसाद चंद्रशेखर आजाद थे, बहुत से क्रांतिकारी थे जो 1925 में काकोरी डकैती, काकोरी कांड को ताला तोड़कर ट्रेन में जो माल लूट लिए। उसके बाद 1927 में साइमन कमीशन आया था। भारत में काले झंडे दिखाए गए। 1927 में साइमन कमीशन के विरोध में बहुत सारे नारे लगते थे। उसके बाद हमारा है 1915 में गांधी दक्षिण अफ्रीका से अपने देश लौटे थे। उस समय भी देश उनको मांग कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका में किसी अब्दुल्ला सेठ की केस लड़ने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ केस जीतने के बाद वहाँ केस को इतना अच्छी तरह से हैंडल किए थे कि भारत में मांग होने लगी गांधी जी को, कि गांधी जी तब जाकर 1915 में गांधी जी लौटे। उसके बाद 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। लखनऊ समझौता अंबिका चरण मजमूदार। लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, भारत में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जो संघर्ष करने के लिए आपस में मिलकर जो आंदोलन किया करते थे, किया जाने के लिए, या तो कहिए कि किया जाने के लिए लखनऊ समझौता हुआ। उसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजमूदार। 1917 में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। इसे ही भारत का प्रथम आंदोलन चंपारण आंदोलन कहते हैं, क्योंकि ब्रिटिश उस समय किसानों को नील की खेती करने के लिए प्रयास करती थी, जोर देती थी कि किसान नील की खेती करे। तो गांधी जी को मांग किया गया चंपारण में कि चंपारण में आकर किसानों को कुछ राहत पहुंचाए, किसानों को विवश न करे, अंग्रेज विवश न करे, इसके लिए उन्हें चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया गया। 1919 में आया रॉलेट एक्ट मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। इसे भी एकदम डेट याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड, बहुत ही भयानक उस समय जालियांवाला बाग, जिसमें 1000 से ज़्यादा निर्दोष लोग मारे गए। एक सभा का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें जनरल डायर ने बहुत ही बर्बरता के साथ बिना आदेश दिए, बिना कुछ किए हुए गोली चलवा दिया। निहत्थे लोग को बहुत से आदमी मारे गए इसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। असहयोग मतलब
सहयोग हम नहीं करेंगे। इस आंदोलन के तहत जितने भी गांधी जी ने अपने देशवासियों से अपील की कि वो कार्यालय में न जाए, वो सरकारी कार्यालय में न जाए, उन चीज़ों में सहयोग न करे जिसके लिए सरकार को प्रत्यक्ष रूप से फायदा होता हो, तब जाकर सरकार हमारी बातें सुनेगी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद तब जाकर हमारी बातें सुनेगी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया, लेकिन इसके बाद बाल गंगाधर तिलक की 1920 में ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। इसका कारण ये था दोस्तों कि असहयोग आंदोलन स्थगित करने का कारण, महत्वपूर्ण कारण था कि कुछ क्रांतिकारियों ने गोरखपुर में जाकर थाने में आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इसकी वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, क्योंकि बहुत ऐसा लगता था कि बहुत देश आगजनी का शिकार हो जाएगा। इसलिए 1923 में स्वराज पार्टी, जो एक चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी की स्थापना की, यह एक राजनीतिक दल था उस समय, जो भारत को आज़ाद कराने के उद्देश्य से ये स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। और अंत में आता है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। नेहरू जो अपने संविधान सभा का 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, उसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाने जाते हैं। तो ये था हमारा, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये था हमारा आज का क्लास, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था आपकी परीक्षा के दृष्टि से। तब तक ले आने वाले वीडियो में हम जरूर मिलेंगे, तब तक ले चलते हैं। धन्यवाद।